पार्ट 1 में आप लोगों ने आधी चीज़ें देखी जो तेते की किचन में। अब पार्ट 2 में हम और आधी चीज़ें देखेंगे क्योंकि वो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, तो मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करी थी। तो पार्ट 1 आप लोगों ने देख लिया, अब है पार्ट 2 की बारी। जो है एक इस काम के लिए सेंधा नमक बहुत काम का चीज़ है। सेंधा नमक एक ऐसी चीज़ है, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं, इससे हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं, किडनी से कोई ये रिलेशन नहीं है। इसका एक चुटकी गर्म पानी में सुबेरे उठ के आपका जो है एक चुटकी नमक डाल के घोल के आप पानी पी सकते हैं। कम बड़ी गिलास होना चाहिए, बड़ा गिलास, उस भर के पानी पियो। आपका जो टॉयलेट नहीं आ रहा, आपका जो कब्ज हो रहा है उसको खोल देगा, आपका पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा। ये आ गया आपका पेट का। ये कभी हल्का भोजन, ये दलिया है, देखो दलिया। ये दलिया को मैं शाम को कोई भी बीमार ज़्यादा सीरियस है तो दलिया खाना है। और जो है ये दलिया भी ऐसा है कि मतलब जो है ज़्यादा गर्म होता है, इसको जो है जिसको ज़्यादा सर्दी बुखार कुछ हो तो ये गर्म दलिया खाने से ठीक रहता है। ये मैंने अर्जुन छाल रखा है, अर्जुन छाल। इसके हफ्ते में 1-2 बार चाय पीता हूँ। इसका हार्ट के लिए बिल्कुल ठीक है। आपका जो हार्ट का प्रॉब्लम है इससे बिल्कुल सही करेगा। ये इसको बोलते हैं अर्जुन छाल। दूसरा है ये हमारा जो है हिमाचल में सारे जगह तकरीबन मिलता है। ये जो है ये है आपका गुच्छी, इसको बोलते काली गुच्छी। एक काली गुच्छी ऐसी चीज है, धागे में लगाया हुआ है। इसको ऐसा है कि जेठ का पहला संडे में इसको उठाने से इसको जो है सुखा के रखा जाए। और जिसको जो टाइफाइड होता है और नमूनिया होता है, इसकी चाय जो है थोड़ा सा चूरन करके उसको उबाल के इसका पानी पियो 4-5 बार, बस आपका मतलब जो है टाइफाइड आपका और आपका नमूनिया दूर हो जाएगा। और ये देखो, ये कड़वी ऐसी है, ये कड़ुआ जो है पेट के लिए ठीक है, पर ज्यादा लेने से इसका साइड इफेक्ट है। ये लोग ज्यादा सेवन ना करें, कड़ुआ बहुत ज्यादा होता है। इसका ज्यादा सेवन करने से इसकी किडनी के लिए थोड़े सा तो कुछ 5-6 दिन कुछ नहीं होगा, 8-10 दिन जितना भी खाए कुछ नहीं होगा, छोटा पीस के। और ज्यादा आशा इसका नहीं लेना है। इसका जो है किडनी के लिए डैमेज करता है, किडनी के लिए प्रॉब्लम करेगा। ये मैं बता रहा हूँ, ज्यादा पेट दर्द एकदम पेट दर्द है, इसको पीस के खाओ और आपका पेट ठीक हो जाएगा। वैसे तो ये जो है उसके लिए थायराइड के लिए है। इसके हरा जो धनिया होता है वो कई बार अवेलेबल नहीं मिलता है, तो इसके दाने को उबाल करके पीस करके इसके दाने का पानी पियो, आपका थायराइड कंट्रोल हो जाएगा। डेली पीने से आपका, डेली खाने से आपका थायराइड खत्म हो जाएगा। ये धनिया है, इसका मैंने यूज भी किया है, मैंने अपनी बीवी को भी दिया है। वो बहू नहीं, घरवाली को और बताया, वो तो लेवल में रहता है, ठीक रहता है। इसका कंटिन्यू रखने से जो है दवाई खाने की आवश्यकता नहीं है। और क्या चीज है, अभी है बहुत है। ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं हम चुकली। ये जो है ना चुकली होती है, कंडों में मिलती है चुकली। जिसको चोट लगे, मोच आए, इसको पीस करके इसका लेप लगाने से आपका मोच पाँव में या हाथ में कहीं भी रीढ़ में आ जाए, इसका जो है इससे ठीक हो जाता है। इसको पीस करके इसका लेप लगाया जाता है रोज का। ये मैंने आपको बता दिया। ये आपका, ये देखो, ये मेरे पास है मुनक्का, जिसको बोलते हैं मुनक्का। मुनक्का बहुत है आपका दवाई है। ये मुनक्का होता है, ये दवाई बड़े वाली, एक तो किशमिश होता है, एक इससे ऊपर बड़ा होता है सेम ऐसे ही। इसको बोलते हैं मुनक्का। आपका पेट बिल्कुल ही मतलब खराब है और पेट फूल रहा है, पेट सूज रहा, हाजमा नहीं हो रहा, इसको थोड़ा सा इतना सा डालो और जो है दूध में उबाल के इसको मतलब खाओ। इसको मतलब खाने से आपका पेट बिल्कुल सही रहेगा। नीम मैंने बहुत दूर से मंगाया था। नीम
इस नीम को क्या करना है, पत्ते लाके इसको सुखा के बिल्कुल पीस के इसका ग्राइंड करके इसका पाउडर बनाया। इसको जो ऐसा है किसी की डायबिटीज हो तो इसको 1 चम्मच जो है सवेरे भूखे पेट में जो है इसको खिलाओ और ऊपर से पानी पियो, आपका डायबिटीज बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा। रोज खाने से डायबिटीज बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये डायबिटीज के लिए ठीक है। ये मैंने चाय रखी है, नमकीन चाय है। ये नमकीन चाय बाजारों में मिलता है। इसको जो है नमकीन वाली चाय बना के उसमें भी दूध भी डाल सकते हैं, आप आराम से पी सकते हैं। आपका जो कोई हानिकार नहीं है। ज्यादा मतलब शुगर खाने से आपको बहुत ज्यादा हानिकार है। मतलब सर्दियों में ज्यादातर हम नमकीन चाय ही पीते हैं क्योंकि ये गर्म भी रखती है शरीर को। ये सरसों का तेल है, ये प्योर सरसों का तेल है। जो कि बाजारों में आता है वो अलग है, ये अपने हाथ से बना हुआ सरसों का तेल है। इस तेल के लिए आप मालिश कर सकते हैं। आप जो है कमर में, छाती में, कहीं भी, हार्ट के लिए भी ठीक है इसके लिए। और आप इसके नाक के लिए भी ठीक है। जैसे बोला मैंने पहले घी दिखाया था, ये अगर घी ना हो तो ये सरसों का तेल 2-2 बूंद आप नाक में, थोड़ा सा नाक में लग जाएगा और आपका जो है माइग्रेन हुआ या जुखाम निकलता जुखाम है वो भी सारा छाती जाम में भी, और छाती जाम में भी, और कमर दर्द, जोड़ों के लिए भी ये बिल्कुल लाभदायक है। दूसरा ये हमारा चुल्ली का तेल है। ये आज को 2-2.5 हजार रुपये बोतल भी नहीं मिलेगा आपको। एक बोतल ना 700 ग्राम का बोतल होता है, उसके लिए 2-2.5 हजार रुपये है। इससे इतने गुणकारी है, इतना फायदा है कि जो कि बताऊं क्या। इससे हमेशा 1 चम्मच सवेरे आप जो उठते ही आप जो भूखे पेट में खाने से, और जो है आपको इतना मतलब जो है शरीर की इतनी उमंग इम्यूनिटी बढ़ाएगा, कोई भी आपको बीमारी आसपास की कोई छू ही नहीं सकती। और इसकी मालिश करो, जोड़ों में दर्द, सिर में दर्द, जो भी है आप बिल्कुल तंदुरुस्त करना है। एक बार से नहीं होगा, ये रोज का, ये आयुर्वेदिक है। मतलब आप नहाओ तो नहाने के बाद, अपना स्वास्थ्य ठीक होते तक करना है। नहाने के बाद आप मालिश कर सकते हैं अच्छे से शरीर से। नहाने के बाद पूरा लगा सकते हैं और आपका हल्का, इतना हल्का होगा जो कि देखो मेरा अभी 70 साल है। 70 साल में मैं बिल्कुल बच्चे के तरह चलता हूँ। मैं कि आयुर्वेदिक यूज करता हूँ हर चीज का। मतलब बचपन में हम लोग ना सारे हाँ, चुल्ली का तेल पी पी के ही बड़े हुए। एक एक ढक्कन हमारे को सबको पिलाया हुआ है। ये है नाग छत्री। देखो नाग छत्री इसको बोलते हैं, बड़ी महंगी होती है नाग छत्री। ये नाग छत्री हमारे जंगलों में, कंडे में मिलेगा। इसका ये गुण है कि जो आपके शरीरों में जो भी कोई वायरस आए या कोई पेट दर्द है, उसको मतलब जो इसको पीस करके इसकी चाय पीने से आप बिल्कुल मतलब जो है ठीक रहेंगे। ज्यादा नहीं करना है, ज्यादा नहीं करना है। 1 पीस इतना सा इसका बहुत है। इसका ज्यादा नहीं कि कोई जो है इसके चावल आटे की तरह खा लिया, वो तो आपको नुकसानदायक करेगा। पर 1 पीस। अच्छा ये बता दिया। अब आपको मैंने तुलसी के पत्ते रखे हुए हैं। तुलसी पत्ते गर्मी में मिलते हैं, सर्दी में नहीं मिलेंगे। इसको देखो, ये जो है सुखा के रखा है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम, बुखार या जुखाम या कुछ पेट में गड़बड़ है या कुछ है, ये तुलसी के पत्ते को जो है इसका चाय बना के इसका काढ़ा पियो। आपका जो है निमोनिया हुआ, पेट में प्रॉब्लम है, जो भी है आपके शरीर में, वो सारा जुखाम खांसी वगैरह सारा दूर करेगा। इन्हीं सारी चीजों को यूज करते हुए ना, मतलब कोरोना काल में हमें कोरोना नहीं हुआ किसी को। कोरोना नहीं हुआ। ये चीज जो है, यही इन्हीं चीजों का हम लॉकडाउन में यूज कर रहे थे। इन्हीं चीजों की हम चाय वगैरह पिए जा रहे थे। ये मैंने केसर रखा है। देखो केसर एक ऐसी चीज है, ये बहुत दवाई है। अगर इसका तो अभी इतना मैं नहीं हूँ, मेरे को पता नहीं है कितना क्या है। मतलब ये हमारी दादी कहती थी, ये केसर चुटकी भर दूध के साथ उबाल के ये इसको रोज पीने से कोई बीमारी नहीं आएगी। और कोई भी बीमारी हो, मतलब शरीर में फुंसी, फोड़े कोई भी हो, इसको दूर करेगी। ये इसके अंदर इतने गुण है केसर के।
ब्लड प्यूरिफाई करता है एक हिसाब से, जैसे आप केसर की क्रीम वगैरह लगाते हो फेस पे, तो अगर आप इसका यूज करोगे दूध में, मतलब सुबह उठ के पियोगे, तो आप लोगों को इतनी नीड नहीं होगी फेस पे कुछ ये लगाने देखो, की। ये जो है काला जीरा, जो हमारे बोलते हैं जंगली जीरा, ये जंगली जीरा बहुत कॉस्टली चीज है। इसमें कम से कम जो है 60-70 बीमारियां ठीक होगी। इसका सेवन करने से थोड़ा थोड़ा हर प्रकार की बीमारी आपकी दूर होगी। मतलब जो है ये जो है अपना, मतलब जो है अपना जो है कम से कम इसको 1 महीना करके देखो, सारी बीमारी आपको दूर करेगी। ये जंगल में रहे, जंगल में मेरा जो है ना, ये जंगल ऊपर कंडे में टिप्पे में रहता है। ये जो है इसको बोलते हैं पाऊ, ये जड़ी बूटी है। ये जो है इसके अंदर जो है, जिसको अस्थमा, दमा, जिसको इमरजेंसी बहुत ज़्यादा सांस लेके नहीं, सांस लिया नहीं जा रहा है, उसको इसके साथ हनी चाहिए, शहद। 1 चम्मच शहद में इसको मिला के जो है सुबह सुबह खाने से आपका जो है सांस लेना जो है सारा अच्छा होगा, आपका अस्थमा खत्म हो जाएगा। मिर्ची जरूरी रखना है किचन में। साबुत मिर्च में ये मिर्च का ये काम होता है। किसी को अचानक बाय द वे हार्ट अटैक हुआ, 1 मिर्च चबाने दो और जो है एकदम से उसको जो है मिर्चा हो गया, उसका जो है हार्ट खुल जाएगा, वो मरने से बच जाएगा। दूसरी बात है, अगर आपको हार्ट का ज्यादा प्रॉब्लम आ जाता है तो आप ये अदरक है, इसका भी 1 टुकड़ा काट के इसको चबा के, या चबा के दे सकते हैं तो उसको पीस के इसका पानी घोल के दो, एकदम से ठीक हो जाएगा। और दूसरी बात है, एक लहसुन हमेशा जो है, लहसुन मेरे पास अभी खत्म हो गया, मैं तो बहुत खाता हूँ, सुबह सुबह नीचे है 2 गिरी खाता हूँ। आजकल नहीं है मेरे पास लहसुन, क्योंकि लोकल लहसुन नहीं मिल रहा है। दुकान के जो लहसुन है वो इतना यूज नहीं अच्छा करते नहीं है। जिस किसी को आपका ज्यादा बीमारी है तो आपके किचन में सारे सामान होते हैं, उसका आप अच्छी तरह यूज कर सकते हैं। किचन के धन्यवाद, थैंक यू। और कोई वीडियो के लिए और अगर दवाई पूछना है तो मैं दोबारा आपको वीडियो बना के अभी दूसरा भेजता हूँ। अभी मेरे को इतना समय नहीं, मैंने कहीं जाना है तो मैं इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहते हुए आपको ये सामान है उसमें यूज करो, और बाहर की जो दवाइयाँ कम खाओ। बाहर की जो दूध दही मतलब जो है दवाइयाँ हैं वो साइड इफेक्ट करती है, और हमारे लोकल जो दवाइयाँ वो साइड इफेक्ट नहीं करेगी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों दर्शकों से, अपने आप जो है हॉस्पिटल में मत दौड़ो, आप अपने किचन में दौड़ो। ये करो, यूज करो। धन्यवाद। गाइस, अभी हम लोगों ने देखा कि किचन में जितनी भी सामग्री होती है उनका यूज़ सिर्फ खाना बनाने के लिए नहीं होता है, उनका यूज़ हमारे हेल्थ के लिए भी होता है। दवाई एज अ मेडिसिन हम लोग यूज़ कर सकते हैं उनको, और मैक्सिमम जितनी भी हमारी दवाइयाँ जो है, एलोपैथिक दवाइयाँ जो है वो बनती है, उसमें कुछ ना कुछ हमारा आयुर्वेदिक जुड़ा ही होता है। ठीक है, जो भी एंटी फंगल चीज़ें होती है, एंटी बैक्टीरियल चीज़ें होती है, एंटीबायोटिक्स होती है, उनमें कुछ ना कुछ हमारी मतलब जो घरेलू चीज़ें होती है, या जो भी हमारी जड़ी बूटियाँ होती है वो मिक्स हुई ही होती है। बट वो अलग बात है, उसमें वो लोग केमिकल्स वगैरह भी ऐड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखिए आप लोगों ने, हम खुद ये सारी चीज़ें यूज़ कर करके बड़े हुए हैं, और जब भी हम लोग बीमार होते थे ना, हम लोग सीधा तेते के पास ही भागते थे, बस तेते ही चाहिए, क्योंकि ऐसा होता था ना कि ठीक हो जाते थे हम लोग उनसे। कभी हमारे कान में दर्द है, कभी हमारे पेट में दर्द है, तो सीधा तेते को बोलना कि, और उसी टाइम ऐसा नहीं है कि टाइम लेती है ये चीज़ें, उसी टाइम हम लोग ठीक हो जाते हैं। अब पता नहीं है हमारा माइंडसेट बना हुआ है कि हाँ नहीं, हम लोग तेते के पास ही जाके ठीक होंगे या कुछ भी। अभी भी हम लोग चंडीगढ़ में होते हैं, जब मैं चंडीगढ़ में थी, अगर मैं रात को बीमार होती हूँ तो रात को तेते को कॉल करके पूछती थी कि ऐसा हो रहा है, क्या करूँ। तो तेते उसी टाइम मेरे को उपाय बता देते थे, उसी टाइम बता देते थे कि तू ऐसा कर, और सुबह को मैं बिल्कुल ठीक हो जाती थी। आप लोगों को ये सारी चीज़ें पसंद आई होगी, ये सारी चीज़ों का आप यूज़ करोगे, ठीक है। और कमेंट पे ज़रूर बताना कि आप लोगों को इन सारी चीज़ों का फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। अगर और कोई बीमारी है वो भी आप लोगों को जाननी है, उसका क्या कर सकते हैं, उसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं घरेलू उपायों से, तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो और अगर किसी को ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो वो मेरे इंस्टा पे मेरे को डीएम कर सकते हैं। इंस्टा का लिंक मैंने अपने बायो में दे रखा है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूँगी, उसमें आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं उनकी बात अपने दादू से करवा दूँगी। तो यही था आज की वीडियो में।
आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। पसंद आई है आप लोगों को वीडियो तो, और कमेंट में ज़रूर बताएं अगर कोई गलती रह रही है या कुछ भी है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, बेझिझक आप लोग बता सकते हो। तो यही था इस वीडियो में। बाकी मिलती हूँ मैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए प्लीज़ इन उपायों को ज़रूर इस्तेमाल करें। मैं गारंटी देती हूँ आप लोगों को इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। आप लोगों को मतलब फ़ायदा मिलेगा इन सब चीज़ों का, क्योंकि हम लोग खुद यही सारी चीज़ें यूज़ कर करके बड़े हुए हैं। आज भी हम बीमार होते हैं तो हम लोग डायरेक्ट हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, इन्हीं चीज़ों का यूज़ करते हैं। मेरे दादू खुद एक हार्ट पेशेंट है, उनको स्टंट लगा हुआ है हार्ट में। उनका 2012 में स्टंट लगा था इनको, तो उसके बाद इन्होंने थोड़े टाइम के लिए दवाइयाँ खाई, उनसे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो उसके बाद से ये आज तक घरेलू उपायों से ही इतने स्वस्थ और इतने हेल्दी है। आप लोगों को देख के लग नहीं रहा होगा कि ये कहीं से भी हार्ट पेशेंट है, क्योंकि यही सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो इतना ही।